तो चैप्टर 2 आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है फिर से। जो बीच में ब्रेक किया गया था उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। किसी भी बिंदु पर एक्सियल पोजीशन हो, इक्वाटोरियल पोजीशन हो, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर क्लास को आगे ले चलते हैं और हमारा एक न्यू पॉइंट होगा समविभवी तल। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इसके प्रॉपर्टी को लिखें। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर समविभवी तल क्या है। शब्द को यदि एक्सप्लेन किया जाए, समान विभव वाला सतह, ऐसा सतह, ऐसा सरफेस जहाँ प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समविभवी तल। क्या कहते हैं? समविभवी तल कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उसको लेते हैं यहाँ पे और आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट इट्स प्रॉपर्टी। ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2023 में आएगा 2 मार्क्स में। ये 100% गारंटेड है, 2 मार्क्स के लिए आएगा और कम से कम एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आएगा। मतलब ये आज का क्लास 3 मार्क्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दे दिया फाइनली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए ध्यान देंगे कंसंट्रेट होकर। इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे आइए उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है हिंदी में समविभवी तल क्या है, इसके गुणों को लिखें और समझाएं। चलिए क्वेश्चन को, पेज को चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिफिनेशन को आप देखेंगे गौर से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है उसको डिफाइन करते हैं। पहले इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, फिर उसको हिंदी में लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहता है ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to charge distribution is the same is called equipotential surface. Same is called equipotential surface. कहता है किसी आवेश वितरण के आसपास का वह सतह जिसके
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान बराबर हो, विद्युत विभव का मान बराबर हो, कॉमा समविभवी तल कहलाता है। तो एक सा डिफिनेशन हुआ, क्या है का जवाब आपको मिला। इसको हम लोग फिगर में समझना चाहेंगे। समविभवी तल कैसे होगा, क्या होगा, आइए हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ हो गया, पेज चेंज करेंगे। तो कह रहा है कहीं पर आवेश है या एक बिंदु पर आवेश है या आवेश का वितरण किया हुआ है, तो उसके आसपास सतह का कल्पना करेंगे। वैसा सतह का कल्पना करेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या हो, बराबर हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, भी सिंबल है। भी का मान प्रत्येक बिंदु पर यदि बराबर है तो वैसे सतह को, वैसे सरफेस को हम लोग कहते हैं समविभवी तल। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए लिख लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को चेंज करते हैं। समविभवी शब्द को संधि विच्छेद कीजिए, आपको यहाँ से कल पता चलेगा। समान विभव, इक्यू पोटेंशियल, इक्यू इक्वल हो गया पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल वाला जो सरफेस है उसी को कहते हैं हम लोग समविभवी तल, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देते हैं फिगर में कैसे होता है। राइट, तैयार करें। यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी, यदि किसी पॉइंट पर सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, तो उसे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लें पी, तो यहाँ पोटेंशियल विभव का वैल्यू लिखते थे, याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। पढ़े आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। हम लोग एक कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं कि सर एक गो सोर्स चार्ज यहाँ पर है, इससे बराबर दूरी पर एक सतह कल्पना करते हैं। जैसे इसको कल्पना कर लें कि ये स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है, गोलाकार है। यदि गोलाकार सतह का कल्पना करते हैं हम बच्चे लोग, तो गौर से देखिएगा, इसके सेंटर पर यदि यहाँ पर ये बिंदु है, तो यहाँ से इस सतह का यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर बराबर होगा कि अलग अलग होगा? कॉन्फिडेंस के साथ। यदि ये चार्ज प्लस क्यू है तो ओ से ए की दूरी, पॉइंट ए से बी की दूरी, सी की दूरी बराबर होगा, और ये सभी दूरी आर आर आपका कहलाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल का सिंबल दे देंगे भी ए, यहाँ पोटेंशियल का सिंबल भी बी, यहाँ पोटेंशियल सिंबल भी सी। क्या भी ए भी बी भी सी तीनों बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर आराम से कहेंगे भी ए इक्वल टू भी बी इक्वल टू भी सी विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। होगा कि नहीं होगा? तो आप कल्पना करो, यहाँ पर जो मैंने गोलाकार सतह का कल्पना किया, क्या उसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट? कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। तो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, होगा भी। क्लियर हो गया बात यहाँ पर। तो ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो इस सतह को कहेंगे हम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या कहेंगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जल्दी बोलिए। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे इसको? समविभवी तल, समविभवी तल कहेंगे। तो माय डियर बच्चों, आप बच्चों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएंगे। किसी पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप, आकृति कैसा होगा?
क्या हुआ? कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, आपने जवाब दे दिया और सही जवाब आपका है गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन वहाँ पर एक शब्द जोड़ना होगा। आगे आइए, आपको मैं जोड़वाता हूँ उसमें शब्द। तो क्लियर हो गया बात? आप समझ गया? समविभवी तल क्या है, समझ में आया? कन्फर्म? वेरी गुड। चलिए, अब एक चीज़ कल्पना करो, आगे जाके आपके सामने टॉपिक पॉइंट आएंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो वो बात मैं अभी भी बोल देता हूँ, यहीं पर दिख रहा है हमें। आप कल्पना करो प्यारे बाबू लोग कि सर यहाँ पर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ, या यहीं पर इधर आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगा कि नहीं? ये लाइन आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जल्दी बोलो हाँ या ना? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपको बोलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम लोग एक स्पर्श रेखा की कल्पना करें। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये एंगल 90 हुआ कि नहीं हुआ? माय डियर बच्चों, आगे जाके आपको पॉइंट लिखाएंगे प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समविभवी तल के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस दुनिया में जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर फील्ड लाइंस उस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा, उसको सतह पर लंबवत आपतित होता है। ये उसके प्रॉपर्टीज में आएगा जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहीं पर चर्चा कर दिए, वहाँ पर डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। फिर उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके भी आपको आगे अभी दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए पेज चेंज कर दूँ। तो क्वेश्चन हमारा था समविभवी तल क्या है। मैंने उसको समझाने में सफल हो गया कि नहीं? बच्चे को कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप तैयार होइए पूछने के लिए। किन्हीं बच्चों को कोई कष्ट है? शिवानी कुमारी, परिधि कुमारी, शिवानी कुमारी, सुयस राज, आदर्श कुमार, वैष्णवी कुमारी, अनिशा भारती, अंकित कुमार, नवदीप कुमार, रक्षित राइडर। चलिए, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए, यहाँ पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बचा मन में, चेंज करता हूँ पेज। रेडी? चलिए, अब आप लोग देखेंगे गौर से। आपसे प्रश्न यहाँ पर है, गौर करके देखोगे कि द फॉर्मेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल डिपेंड, ध्यान दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस पर डिपेंड करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। टाइप ऑफ मीडियम दैट इज आइसोट्रोपिक हो या नॉन आइसोट्रोपिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, दो बातों पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा? दो बातों पर डिपेंड करेगा। किस पर? किस पर? यहाँ कहता है समविभवी तल का निर्माण जो होता है वह निर्माण माध्यम के प्रकार, मतलब अलग अलग माध्यम होता है तो वहाँ प्रकार बदल जाएगा, माध्यम के प्रकार, तथा यहाँ पर हम लोग कहेंगे आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस पर निर्भर करता है। तो माय डियर बच्चों, दो चीज़ पर फोकस करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम, मीडियम के प्रकार पर, और आवेश के परिमाण पर। अब ध्यान दीजिए ऐसा क्यों बोला गया, प्लीज़ कंसंट्रेट। भी के बारे में जब फार्मूला लिखते हो आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो कि नहीं, इनटू Q/R लिखते हो कि नहीं? माय डियर बच्चों, कोई भी एक सरफेस के लिए R तो नहीं बदलेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज Q बदल सकता है। एप्सिलॉन नॉट मीडियम का बात बोलने का मतलब है, मीडियम जो हम लोग बोलते हैं, मीडियम के अनुसार क्या डिपेंड करते चेंज होता है? एप्सिलॉन, परमिटिविटी है ना। एप्सिलॉन चेंज करेंगे तो 1/4 पाई का मान बदलेगा।
ये मान बदलेगा तो भी का मान बदलेगा कि नहीं। इसलिए कहता है मीडियम पर डिपेंड करता है, मतलब परमिटिविटी पर निर्भर करता है। किस पर? परमिटिविटी। परमिटिविटी, मीडियम बदलेंगे परमिटिविटी बदल जाएगा। इसका हिंदी होता है प्रावैधुता बदल जाएगा। तो प्रावैधुता परमिटिविटी बदलने पर तुम्हारा भी का मान बदल जाता है। और दूसरा कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बदल रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज को बदलेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण का जो आकृति है, शेप है, वह बदल जाएगा। चलिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो सभी लाइन आपका ऑब्जेक्टिव के ख्याल से है। मेन क्वेश्चन आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, अलग अलग परिस्थिति में कैसा आकृति बनेगा, वो है। फिर दूसरा बात आपके सामने आया है कि वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो मुख्य रूप से हम दो बात बोलेंगे, माध्यम पर और आवेश के परिमाण पर। माध्यम बोलने का मतलब हम समझ जाएंगे परमिटिविटी। क्या समझ जाएंगे? मीडियम बदलते हैं, परमिटिविटी बदल जाता है, और परमिटिविटी बदल जाएगा तो भी का मान भी बदल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चेंज करूं? हाँ, उसमें अब तुम्हारे पास पहला पॉइंट ध्यान दोगे, अलग अलग आकृति आपको मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा कैसा होता है। एक तो बात तो आपको बता दिया था कि वो कैसा होता है, स्फेरिकल। लेकिन उसके आगे बोले एक शब्द जोड़ेंगे, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होता है। आइए, अलग अलग स्थिति में उसका शेप कैसा होगा उसको हम लोग समझेंगे। कह रहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्या बोल रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसको हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस तरह से एक समान, ध्यान देंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल कैसा होता है, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उसी का यहाँ पर आपको डिस्कशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो कैसा होता है हम लोग आइए डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिगर बना के। तो कह रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर द प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू द फील्ड लाइन्स। आइए गौर से इसको फिगर बना के आपको दिखाते हैं, समझिएगा गौर से। इसको पहले हिंदी में लिखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर द प्लेन एट राइट एंगल टू द फील्ड लाइन्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके दिमाग में है? दिमाग में है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था कि फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस होता है, बराबर बराबर दूरी पर, और सबका दिशा सेम दिखाएंगे और पैरेलल लाइन रहेगा। यह हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंट करने का तरीका। उसके अंदर समविभवी तल कैसा बनेगा, रेडी? तो उसके बारे में कह रहा है कि कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल
विद्युत क्षेत्र के लंबवत समतल सतह होता है। इसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको लाइफ में मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सन से जो लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, वो सभी लाइट हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के पैरेलल होता है। उसके कारण भी हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरी पढ़ेंगे वेव फ्रंट। वह समतल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? समतल। अभी आप लोग नहीं जानते हैं। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कल्पना किया जाता है कि सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर है, उसके कारण पैरेलल फील्ड लाइंस गुजर रहा है। तो यहाँ पर यदि इक्यू पोटेंशियल सरफेस सोचेंगे तो वह एक प्लेन सतह होगा, लेकिन उस प्लेन सतह के परपेंडिकुलर वह फील्ड लाइंस होना चाहिए। तिरछा कभी नहीं होगा, वह फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यही बात बोला जा रहा है। तो उसको चलिए हम लोग फिगर में दिखाते हैं। फिगर बना के दिखाएं। चलिए यहाँ पर आपको सिखाते हैं कैसे इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनता है। सर ये फील्ड लाइंस, हम पैरेलल फील्ड लाइंस, इसका मतलब हम बच्चे लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना। कैसा बना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। यदि यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र बन रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र बन रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र बना, तो यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। तो ये वेक्टर ई क्या चीज़ दिखाया तुमको? इंटेंसिटी। क्या दिखाया? इंटेंसिटी। हिंदी में कहते हैं इसको तीव्रता कहते हैं। चलिए बहुत सुंदर बात। यहाँ पर इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो दिखाना है, प्लेन सरफेस, प्लीज़ कंसंट्रेट, ध्यान देना। यहाँ पर इस तरह का सरफेस का कल्पना करेंगे, या एक सतह बना, या फिर इसके पैरेलल दूसरा भी सतह। मान लीजिए एक सतह ए है, दूसरा सतह ए है। तो यहाँ जो कह रहा है आपको फील्ड लाइंस, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस ये हुआ, यहाँ पर यदि एक सतह का एक लाइन का कल्पना करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर 90 एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर भी एक लाइन का कल्पना करें हम लोग तो प्यारे बच्चों ये 90 एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये जो सतह बना है ये प्लेन सरफेस है। ये कैसा है? प्लेन सरफेस है, आपका प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस है, तो इसमें क्या बताया? समतल सतह है। तो समतल सतह यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर क्या समझना है, प्लीज़ कंसंट्रेट। पहला सतह ए पर अलग अलग पॉइंट चुनेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ चुनेंगे, एक पॉइंट यहाँ चुनेंगे। यहाँ पोटेंशियल यदि भी ए बोलो, यहाँ पोटेंशियल भी बी बोलो, यहाँ पोटेंशियल भी सी बोलो, तो यहाँ पर कहोगे कि ए इक्वल टू भी बी इक्वल टू भी सी। प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान क्या है? समान होगा। ये हर जगह नहीं मिलेगा, ये वहीं मिलेगा जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वहाँ पर इक्यू पोटेंशियल सरफेस प्लेन सरफेस होगा। कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा। तो ये हमारा कौन सी है? इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। कौन सी है ये? इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर इक्यू पोटेंशियल सरफेस आपका है। शुद्ध हिंदी में कहते हैं समविभवी तल। क्या बोलते हैं? समविभवी तल। तो क्वेश्चन करेगा तुमसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, माय डियर बच्चों, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? तो हम लोग का जवाब होगा प्लेन सरफेस होगा। कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा, लेकिन फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? पैरेलल नहीं होना। अब ये 3 डायमेंशन फिगर है, कल्पना करो। हम इसीलिए झुका के बनाए हैं कि आपको दूर से देखने में लगेगा ओ यहाँ पर प्लेन ऐसे नहीं है, ऐसा ये सतह है। ऐसा नहीं मानना है तुमको, ये खड़ा है हवा में और ये फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है।
प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा मानना है, ऐसा नहीं, पैरेलल नहीं मानना है, ऐसा मानना है। ये समतल सतह हुआ और यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है, तो ये हमारा इस तरह से है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, आपको जवाब क्लियर हो गया। समविभवी तल का आकृति कैसा होगा, शेप कैसा होगा, कहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब, तो वहाँ पर प्लेन सरफेस होगा। कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा, लेकिन फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर। तो पहले बोल चुके हैं कि फील्ड लाइंस जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा हमेशा, ऐसा नहीं कभी कभी नहीं। दुनिया में जितना भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का कल्पना करेंगे सभी पर फील्ड लाइंस नॉर्मल होगा। हिंदी में लंबवत बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बात और यहाँ पर बैक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे गौर से। ये हम लोग पहले बोल चुके हैं, बहुत पहले इसका चर्चा हो चुका है। दीज प्लेन्स आर वेरी क्लोज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पैरेलल प्लेट हमने बनाया अभी, कहा कि बहुत सारा नज़दीक नज़दीक दिखाएंगे, बहुत क्लोज दिखाएंगे, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ दूर दूर दिखाएंगे वहाँ पर सर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगा और नज़दीक नज़दीक होगा कहाँ पर? जहाँ पर मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो वही की कह रहा है, दिस प्लेन्स आर वेरी क्लोज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड आर डिस्टेंट अपार्ट फॉर, मतलब बहुत दूर दूर को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंट अपार्ट फॉर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहा जाता है। अब चलेंगे फॉर में, एक लाइन और है। फॉर ए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस द सोर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सोर्स चार्ज इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी। तुम लोग सूर्य से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर मानते हो कि नहीं, राइट। तो सोर्स अनंत पर है कि नज़दीक में है? तो सोर्स जब अनंत पर है तो उससे आने वाली जो किरण है, प्रकाश किरण, एक दूसरे के पैरेलल मानते हैं कि नहीं? सर सेम कंसेप्ट के आधार पर बोला गया कि सोर्स चार्ज इन्फिनिटी पर यदि मानेंगे तो उससे आने वाले फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तभी वहीं पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह प्लेन सरफेस होगा। कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा, राइट। चलो इसको यहाँ पर एक लाइन जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग, हिंदी वाला बच्चा के लिए। कमजोर विद्युत क्षेत्र के लिए समविभवी तल दूर दूर होता है, लेकिन मजबूत या शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के लिए बहुत निकट होता है और समतल समविभवी तल के लिए स्रोत आवेश अनंत पर होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा यहाँ पर, यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस समतल हो तो स्रोत आवेश कहाँ पर होता है? क्लियर?
चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये एक टॉपिक हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा बनेगा, ये हम लोगों ने समझा। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पॉइंट सोर्स होगा तो कैसा होगा, वो हम लोग बहुत पहले सुन चुके हैं, कुछ देर पहले। आइए जब आप उसको देखते हैं। तैयार हैं आप लोग? लिख लिया? 1 मिनट रुक जाएं। अच्छा घड़ी देखते हैं, 1 मिनट पूरे का बोलेंगे। 54, 55, 56, 57, 58। रेडी? चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का गुण क्या है, तो देखेंगे गौर से। प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से देखेंगे। नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another point on an equipotential surface। प्यारे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं पर है और उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेस्ट चार्ज को खिसकाते हैं, मूव कराते हैं, तो बोला कोई वर्क नहीं होता। हम लोग ये पढ़े हैं कि टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसकाएंगे तो वर्क डन होगा, कुछ न कुछ वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत प्यार से याद रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन 0, मतलब कोई वर्क नहीं होता है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, कंसंट्रेट होके सीखने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदी में जो बच्चा लिख रहा है लिखो जल्दी से। सम विभवी तल के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव लाइन हो गया, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि शून्य कैसे होता है। रेडी आप लोग? प्रूफ करें। प्रूफ करने के लिए मुझे पेज चेंज करना होगा, करें? कंफर्म? यस। चलो इसको भी बोलिए देते हैं, अभी पढ़ चुके हम लोग। प्रॉपर्टी में दूसरा नंबर, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, गौर से देखो। फर्स्ट नंबर में ये हो गया, सेकंड में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पढ़ चुके हम लोग अभी। तो प्रॉपर्टी में इसको भी आपको लिखना है। यदि आपको अलग से एग्जाम्पल में आ जाए क्वेश्चन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसमें 3-4 पॉइंट लिखना है आपको 2 नंबर के लिए, राइट। वो चारों पॉइंट आपके सामने आ रहा है, जल्दी से इसको देखेंगे। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? सम विभवी तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत होती है, राइट। अब आइए उसको प्रूव करके दिखाते हैं वर्क डन 0 कैसे होता है। बहुत सिंपल बात है। आप जल्दी से कोई बच्चे हमको बताओगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज करूं?
माय डियर बच्चे, प्रश्न आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन कितना होगा? हाँ भोले, खबर लीजिए। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। शुद्ध हिंदी में कहते हैं कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। कन्फर्म है? चलिए, बहुत सुंदर बात। तो इसको यदि सिंबल में लिखें, यदि मैं आपको कहूँगा कि सर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, तो इसका इक्यू पोटेंशियल सरफेस आप बता सकते हो कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा होगा? कैसा होगा? वेरी गुड, तैयार हैं आप मानने के लिए? तो यहाँ पर इसका इक्यू पोटेंशियल सरफेस मैं बना रहा हूँ। इक्यू पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। एक ही स्फेयर नहीं होता सर, इन्फानाइट स्फेयर बोल सकते हो आप। जल्दी बोलो हाँ या ना। कल्पना करो, मैं मन को समझाता हूँ। आप लोगों ने घर में प्याज देखा है? प्याज के बीच में सेंटर मान लो, वहाँ पर चार्ज मान लो, तो प्याज का जितना छिलका है सारे छिलका इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। कल्पना कर लिया? तो स्फेयर का सेंटर एक ही पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। कैसा बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं संकेंद्रीय। क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय गोलाकार सतह। गोलाकार सतह इसको बोलेंगे। तो पॉइंट सोर्स चार्ज है तो उसके कारण ऐसा सतह बनेगा। तो कोई एक सतह पर विचार करता हूँ मैं, बाकी को छोड़ देता हूँ। तो कोई एक सतह पर मान लो यहाँ पर एक बिंदु है ए, यहाँ पर पोटेंशियल मान लिया कौन सी? भी ए। इसका रेडियस आर मानेंगे कि नहीं? इसको खिसका कर यहाँ लाइए, यहाँ पर लाएंगे बिंदु बी मानेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल क्या बोलेंगे? भी बी। तो सर ए बिंदु पर हम लोग टेस्ट चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। क्या ले लेते हैं? प्लस क्यू नॉट। इसको यहाँ से खिसका के यहाँ लाना है प्लस क्यू नॉट को यहाँ पर। तो माय डियर बच्चों, ए से खिसकाते हुए बी पर लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा यह मुझे निकालना है। इसको आपने कहा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। क्या कहा है आपने इसको? इक्यू पोटेंशियल सरफेस इसको कहा आपने। हिंदी में कहा समविभवी तल। क्या कहा हिंदी में? समविभवी तल। तो प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जवाब देना। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर बताओगे कि भी ए और भी बी इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? कंफर्म? कोई दिक्कत? तब मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। शुद्ध हिंदी में कहेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच का विभवांतर क्या होगा? आप जल्दी जवाब दो। तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों भी ए माइनस भी बी बराबर 0। कन्फर्म है? हाँ सर, बहुत सिंपल बात है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे? 0। इक्वल जब पोटेंशियल है तो डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तब मैं कहूँगा वर्क डन। क्या कहूँगा? वर्क डन W बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी। तो माय डियर बच्चों W बराबर आप समझ गए होंगे। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन क्या होगा? प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में स्पेशल आया हुआ है दो बार। सो द वर्क डन इज 0 ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और 2 नंबर में भी यही क्वेश्चन स्पेशली
पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। मतलब जो अभी डिस्कस हुआ, ढेर सारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। राइट, चलिए पेज चेंज करेंगे, एक पॉइंट और बचा हुआ है। और प्रॉपर्टी में इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समविभवी तल जितना भी होगा, गौर से देखो, ये तल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 3 को समविभवी तल मैंने दिखाया, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? पूछ देगा यही बात, नहीं करता। ऑब्जेक्टिव पूछेगा इंटरसेक्ट करता है, नो हम लोग जवाब देंगे। क्यों नहीं करता है 2 नंबर में पूछ देगा। क्यों नहीं करता कितना नंबर पूछ देगा? 2 नंबर में पूछ देगा। करता है कि नहीं करता ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो उस क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो हम लोग को अब पढ़ चुके थे एक बार हम लोग लाइफ में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर 2 गो तीव्रता का दिशा, इंटेंसिटी का दिशा नहीं होता है। यदि 2 फील्ड लाइंस काटेगा तो टेंजेंट की दिशा में 2 इंटेंसिटी हो जाएगा, 2 टेंजेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ जवाब हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ जवाब हो जाएगा कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटेगी तो एक ही बिंदु पर पोटेंशियल का 2 वैल्यू होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। समविभवी तल अलग अलग है। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास फिगर अभी यहीं पर है सामने में, देखिए गौर से। यहाँ पर पोटेंशियल का मान अलग, यहाँ मान अलग, यहाँ अलग। यदि यहाँ पर हम लोग मान लें 5 वोल्ट, यहाँ हो सकता है कि 7 वोल्ट, यहाँ हो, नहीं सॉरी उल्टा हो जाएगा, 5 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट, ऐसा होगा, ऐसा संभावना है। लेकिन इस दोनों में पोटेंशियल कभी सेम है नहीं है। लेकिन कहता है कि यदि 2 लाइंस, पेज चेंज करके बताते हैं, राइट। वही कह रहा है कि यहाँ पर देखोगे, ये हम लोग बता चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट्स द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बता दिए हैं, जहाँ पर नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पर दूर दूर होगा वहाँ कमज़ोर होगा। इसको हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर कह रहा है, उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा है कि नज़दीक नज़दीक और दूर दूर है, वही लिखा हुआ है, गौर से देखोगे। If intensity is strong, then will be small separation of equipotential surfaces will be smaller। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस छोटा छोटा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। गौर से देखो, यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर पोटेंशियल सरफेस क्या है? डिस्टेंस स्मॉलर है। फिर कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजर होने का मतलब जब नज़दीक है, उसी को दूसरे भाषा में बोला कि एक दूसरे के क्लोज हैं तो स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब दूर दूर करेंगे तो कमज़ोर होंगे। वही बात बोला गया है। चलिए, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं, कॉपी में जा चुका है। अब हमारे पास पॉइंट आएगा लास्ट पॉइंट में, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट उल्टा हो गया। हाँ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काट सकती है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काट सकती है, उसी के बारे में चर्चा है। आइए, हम लोग डिस्कस सुन चुके हैं, बस इसको
एक लाइन लिखना है। दो समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि दो तल एक दूसरे को काटती तो ध्यान देना गौर से, कटान बिंदु पर विद्युत विभव का दो मान होता, जो कि संभव नहीं है। ये बातें आपको कहा जा रहा है। If two equipotential surfaces intersect, then at the points of intersection there will be two values of, ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यदि काटता एक बिंदु पर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू होता, जो कि कभी संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। वही बात नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, वही बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर दो फील्ड लाइंस कभी नहीं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं काटेगी। यदि काटता हुआ मान लें हम लोग, यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा VA1 और V2, दो पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन एक ही बिंदु पर पोटेंशियल कभी भी दो नहीं होता। इसीलिए कहता है समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ओके, ठीक है। तो चलिए लोग समविभवी तल के बारे में समझे, फिर अगले क्लास में हम लोग पॉइंट को चेंज करेंगे।